जीवन देने वाला अभिषिक्त के रूप में पुकारना शुरू कर दिया। कई स्रोतों में यीशु का जन्म 25 दिसंबर के दिन माना जाता है। इस मान्यता के अनुसार हर साल इस दिन को पूरे विश्व में क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न होए परंतु अनंत जीवन पाए। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसने आगमन का वादा होना पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आगमन का वादा होना पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। गौतम बुद्ध का जन्म 624 ईसा पूर्व हिमालय और नेपाल से जुड़े एक गांव के राज परिवार में हुआ था। उनके पिताश्री थे महाराज सिद्धबुद्ध और उनकी माताजी का नाम था महारानी महामाया, जिन्होंने उन्हें जन्म अपने मायके जाते वक्त वन में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म लेते ही पिताश्री उन्हें एक महान राजा के रूप में देखते थे, लेकिन गौतम बुद्ध का झुकाव राजपाट से परे इस दुनिया में छुपी अनेक सच्चाइयों को ढूंढने थे। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने घर से छुपकर अपनी प्रजा में हो रही हर एक छोटी चीज को करीब से जानने का फैसला किया, परंतु वे नहीं जानते थे कि उनके आगे आने वाली थी
जीवन और मृत्यु तक की सभी छोटी और बड़ी सच्चाई। धुआं 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 ही धुआं। धुआं 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 ही धुआं। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहूलुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। न शंख की सदाएं हैं, न अब सदा अजान की। नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की। है दर बदर ये लोग क्यों जले हैं क्यों? यह सब देखकर गौतम बुद्ध एक बात तो समझ गए थे कि उनको अपनी जिंदगी का अर्थ तभी मिलेगा जब वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी त्याग कर निकल पड़े अपने सवालों के जवाब, जिसमें सफलता शायद हाथ ना भी आए परंतु खुशी जरूर मिले। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या। तमाम रास्तों की कठिनाइयों के बाद भी गौतम बुद्ध ने अपना सफर नहीं छोड़ा, परंतु इस सफर ने उन्हें बेहद कमजोर बना दिया था। जहां उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, वहीं सुगाता नाम की एक दासी ने उन्हें दूध से भरा एक कटोरा दिया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और गौतम बुद्ध ने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित कर लिया। कई दिनों तक लोगों को जीने का सही मतलब सिखाकर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया और सदा के लिए अमर हो गए। प्रश्न ये नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, प्रश्न ये है कि वो कहाँ हैं। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए। इसे सिमरन कहा जाता है। आत्मा मानव रूप को प्राप्त करने से पहले जरा और मरण के चक्र से गुजरती है। हमारे जीवन का लक्ष्य एक अनुकरणीय अस्तित्व का निर्वहन करना है ताकि ईश्वर के साथ समागम हो सके। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुरु प्रसाद जप
सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवा, चुप चुप न होवे जे लाई रहा लिबतार। किया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस्याण पालक होई ता एक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पार। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। बिन बोलिया तो सब कुछ जानदा, सच झूठ दिया रमज़ पछाणदा। बिन बोलिया तो सब कुछ जानदा, सच झूठ दिया रमज़ पछाणदा। मेरी तेरे उत्ते टेक मेरे मालका, इको तकिया सहारा तेरे नाम दा। इको तकिया सहारा तेरे नाम दा। रब्बा रब्बा मी वसा सब दी छोड़े दाने आ। सब कुछ करे करा दिया तू रब सारी दुनिया दा। रब्बा रब्बा मी वसा सब दी छोड़े दाने आ। सब कुछ करे करा दिया तू रब सारी दुनिया दा। तू रब सारी दुनिया दा। हे रब साया बख्शणहारा, उच्चियां तेरियां शानां। तू मेरे वल चाहिदा है सच्चा गुरु मेहरबाना। हे रब साया बख्शणहारा, उच्चियां तेरियां शानां। तू मेरे वल चाहिदा है सच्चा गुरु मेहरबाना। जिहदे सिर उत्ते हथ मेहरबान दा, रब रखा हुंदा इंसान दा। मेरी तेरे उत्ते टेक मेरे मालका, इको तकिया सहारा तेरे नाम दा। इको तकिया सहारा तेरे नाम दा। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। यीशु मसीह अर्थात जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर स्थापित है। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया वही मुसलमान है। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह को सर्वशक्तिमान
एकमात्र ईश्वर और जगत का पालक और हजरत मोहम्मद को उनका पैगंबर माना जाता है। यही बात कलमे में दोहराई जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, खुदा से हक भी किसी पर जब न था, हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू,